रिलेटिव प्रोनोमेन। रिलेटिव प्रोनोमेन, अभी तक आपने पर्सनल प्रोनाउन सीखा है, ये रिलेटिव प्रोनोमेन है। रिलेटिव प्रोनोमेन की टेबल आपको नॉर्मल आर्टिकल की टेबल की तरह दिखती है। पहले आर्टिकल की टेबल लिखता हूं, नॉर्मल, देयर, दी, das, die, dem, die, das, die, dem, der, dem, den plus n. This is the table of articles. Nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral और plural। इस पूरी टेबल का मतलब है द, इस पूरी टेबल का, इसका मतलब भी द है, ये भी द, 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 लेकिन इसका रिलेटिव प्रोनोमेन से कोई लेना देना नहीं है। ये लिख इसलिए दिया मैंने क्योंकि कभी आपको ये दिखता है कभी वो दिखता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज नॉट द सेम। रिलेटिव की टेबल होगी देयर, दी, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem। तो आप सोच रहे हो ये तो सेम ही है, आप तो कह रहे थे सेम नहीं है, ऐसे लग रहा है। ये लास्ट में यहां सेम नहीं है, ये डेनन है, ये था डेन प्लस एन, तो डेनन तो दिखने में तो सेम है, बट ये एक्चुअली सेम नहीं है। प्लूरल में उनका इन दोनों में फर्क क्या है वो समझो आप। दिस इज फॉर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, नॉमिनेटिव, accusative, dative, but meaning of this table is that which, who, whom, to whom, ये मीनिंग निकलेंगे किसी के भी। सेंटेंस में बना के दिखाऊंगा तब समझ आएगा। दिस टेबल इज द टेबल ऑफ रिलेटिव प्रोनोमेन एंड दिस वाज टेबल ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स। इसका पूरी का मतलब था द, और इस टेबल का मतलब दैट, हु, विच, हुम, टू हुम, ये सब हो सकता है। ओके सर। दे रिलेटिव प्रोनोमेन, रिलेटिव प्रोनाउंस जो है, दे बिहेव लाइक कनेक्टर्स, मीन्स दे कनेक्ट टू सेंटेंसेस। कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखो। राहुल इज माइन फ्रेंड, राहुल इज माइन फ्रेंड, राहुल मेरा फ्रेंड है। आई एम मीटिंग हिम टुडे, इश ट्रेफे इन heute। ये दो सेंटेंस हैं। राहुल मेरा फ्रेंड है, मैं उससे आज मिल रहा हूं, आई एम मीटिंग हिम टुडे। बट इसको आप कनेक्ट करते हो अगर रिलेटिव प्रोनोमेन में, तो आप बोलोगे राहुल मेरा फ्रेंड है जिससे मैं आज मिल रहा हूं, whom I am meeting। So first sentence will remain same, पहला सेंटेंस सेम रहेगा, लेकिन दूसरे सेंटेंस में, इन सेकेंड सेंटेंस, we will try to find out the common factor which is already available here also. So for example, Rahul, that is my friend. In this sentence, where is Rahul? In second sentence, in इस तो मैं हूं, मैं थोड़ी राहुल हूं। राहुल इज माई फ्रेंड, ऊपर वाले सेंटेंस में मैं नहीं हूं, वहां केवल मेरा फ्रेंड है राहुल। राहुल इज माई फ्रेंड, इस तरह से इन मतलब राहुल को, आई एम मीटिंग हिम टुडे, मैं राहुल से मिल रहा हूं आज। अब ये जो कॉमन फैक्टर है, ऑलवेज देयर विल बी ए कॉमन फैक्टर इन सेकंड सेंटेंस, वी हैव टू फाइंड आउट दैट, ढूंढ निकालना है कि कौन सा कॉमन है, देखते ही पता लगना चाहिए, एंड देन यू हैव टू डिसाइड ये जो कॉमन फैक्टर है, इज इट मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल, इज इट नॉमिनेटिव, accusative और dative।
पहले ये बताओ, दिस इन इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल? Masculine. Okay. So in is masculine, right? And he from this table accusative. So masculine accusative. Every time you have to find out what is the case and gender. So masculine accusative. Now we will see here what is masculine accusative. Then is masculine accusative. So relative pronoun we have to find out like this. This is the address. एड्रेस ये हो गया उसका. सो अब सेंटेंस में जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, राहुल ist mein Freund, कोमा, जिससे कि मैं मिल रहा हूं तो रिलेटिव आएगा. देन and verb will come at the end. Then ich heute treffe. Then ich heute treffe. Rahul ist mein Freund. Then ich heute treffe. ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनोमन का सेंटेंस. राहुल मेरा कॉमन फैक्टर हट जाएगा सर. कॉमन फैक्टर की जगह तो ये रिलेटिव आ जाएगा. जो कॉमन फैक्टर था उसी की जगह रिलेटिव आ गया. ये इसी की जगह आ गया. और ये हमेशा कोमा की जस्ट बात. कुछ सेंटेंस और बनाते हैं, आपको एकदम समझ में आएगा. सिया ist meine Freundin. Sia ist meine Freundin. Ich habe sie zum ersten Mal in Lucknow getroffen. सिया मेरी फ्रेंड है जिससे फर्स्ट टाइम मैं लखनऊ में मिला. सो फर्स्ट सेंटेंस को तो पढ़ लिया आपने. सेकंड सेंटेंस में देखो सिया कहां पे है. जी है. ओके. सो सिया इज हियर. यस. देन ऑलवेज you have to judge with these two. Feminine, masculine, neutral, plural. Feminine accusative. Feminine and accusative. Feminine and accusative according to this table. D. So first sentence will remain same. Sia ist meine Freundin. इसकी जगह ही मेरे को लेना है कोमा लगा के D. And then verb will come at the end. वर्ब कौन सी जो conjugate हुई है वो वर्ब. सो यहाँ पे ये वाली वर्ब लास्ट में आ जाएगी. फिर ये सेंटेंस क्या बनेगा. सिया ist meine Freundin. Die Ich zum ersten Mal habe भी तो आएगा because that should come at the end. Next. Das ist der Kuli. This is the pen. Mein Freund hat ihn in Deutschland gekauft. सेकेंड सेंटेंस में भी पेन है क्या. in This one in this is the pen my friend has purchased it from Germany. So it मतलब the pen. So now you see according to this table accusative masculine.
Accusative masculine. Masculine. Yes, हाँ. sir. Yes. Then. So accusative masculine is Then. then. So Then. we have to put here comma and then and verb Heart. heart will come Last. at the end. So now the sentence will be das ist der Kuli, denn mein Freund in Deutschland gekauft hat. ये वो पेन है जिसको मेरे फ्रेंड ने जर्मनी में खरीदा है. So which is the pen which my friend has purchased in Germany. Next. Ria ist meine Tochter. Ria ist meine Tochter. Sie studiert in Bhopal. So in second sentence, where is Ria? G. Okay. And according to the rule, how to find relative pronomen? Feminine. Nominative. Nominative feminine. Yes, feminine और nominative. This is subject. Yeah. Subject की हैसियत से है यहाँ पे. So Yeah. feminine और nominative. So it will be Ria ist meine Tochter. दी यहाँ लिखते ही इसको उड़ा दिया आपने. इसकी जगह तो दी किया है. दी In Bhopal. In Bhopal. Studied. दी in Bhopal studiert. Yeah. Das sind meine Kinder. Meine Mutter spielt mit ihnen. Das sind meine Kinder. ये मेरे बच्चे हैं, मेरी मम्मा उनके साथ खेल रही हैं. सब्जेक्ट हो गया तो इनन In. तो हो जाएगा Plural dative. It's plural dative because इनन mit makes the case dative. दाट So plural kinder dative. But whenever preposition is there, preposition will also come with. Okay. So das sind meine Kinder. Das sind meine Kinder, comma preposition. अगर preposition साथ में रहती है तो वो साथ ही चलती है. Mit denen, Mit denen. Mit denen. Meine Mutter spielt. mit denen meine Mutter spielt. जिनके साथ मेरी मम्मा खेल रही हैं. Okay. Done. So table क्या थी? Der, die, das, die, then the das den, die, das, die, then Denen. denen Denen. 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 Nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral, plural. Yes. इसका मीनिंग है that which who डिपेंड करता है. मीनिंग अकॉर्डिंगली निकल जाएगा सेंटेंस के हिसाब से. या ich finde ich finde den Freund nicht. Er hat mir gestern geholfen. मेरे को वो दोस्त मिल नहीं रहा जिसने कल हेल्प की थी. Ich
kindergarten friend nest. वो फ्रेंड इसमें कहाँ है? Air. Air. So Masculine, nominative. masculine nominative because subject is always nominative. Yeah. So masculine Yeah. nominative is There. 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 So ich finde den Freund nicht, There. comma der Near. Near, gestern, Girlfriend. der mir gestern geholfen hat. heart, geholfen hat. Der mir gestern geholfen hat. Who has helped me yesterday? Okay. Ich kenne einen Mann, mein Vater hilft ihm, mein Vater hilft ihm gerne. Suppose these are the sentences. So ich kenne einen Mann. दूसरे सेंटेंस में मान दिख रहा है क्या आपको? Ihm. Ihm. So first sentence will remain same, comma. What should I write? According to the table, relative pronoun. Them. Ihm is masculine. Masculine dative. Masculine dative. So Them. masculine dative is them. Ich kenne einen Mann. Dem. mein Mein Vater Vater hilft gern gerne hilft. जिसको मेरे पापा खुशी खुशी हेल्प करते हैं. So every time you have to find out where actually that thing or that person exists, and accordingly the address in the table. So which, who. Wir können noch mehrere Sätze, also Nominativ, Akkusativ, Dativ, कुल मिला के ले दे के यही टेबल काम में आने वाली है. कॉमन फैक्टर ढूंढना है. उसका एक तरीका और भी है बनाने का, आपको बता देता हूं, बट मेरे को तो यही तरीका ज्यादा पसंद आता है, बिकॉज इजीली पहले सेंटेंस को टच ही नहीं करना, तो मुझे इजी लगता है ये, तो इसी से बनाता हूं मैं जनरली सेंटेंस, बट आपको दूसरा तरीका भी पता होना चाहिए. सो आई मेक इट फॉर यू. मे बी अगर वो ऐसे अगर है दी पर्जोन, ये हर बार नहीं हो सकता, लेकिन ये भी बहुत बार आपको दिखेगा. दी पर्जोन हाइस्ट राजू. बंदे का नाम राजू है जो क्लास में सोता है. एयर स्लेफ्ट im Unterricht, जो क्लास में सोता है. बच्चे का नाम, बच्चे का नहीं, उस पर्सन का नाम राजू है. तो आपकी बार कॉमन फैक्टर क्या है? एयर. तो पहले तो अपने नॉर्मल स्टाइल से बना दो जो अपन ने अभी तक सीखा है. दी पर्जोन हाइस्ट राजू, कोमा then ये है क्या वो? there ओके. There. There. Subject is it? उसके हिसाब से तो डेयर ही आना masculine चाहिए. nominative Masculine subject. Okay. ओके. There. There. Interest.
Their interest. unterricht schlecht वर्ब लास्ट में आ रही है, ठीक है। देर मान कर दें अपन यहाँ पे और बेटर है। कोई कंफ्यूज होगा कि प्रजोन तो फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन कैसे हो गया। देर मान कर देते हैं इसको। ओके, देर मान हाइस्ट राजू देर इन unterricht schlecht। दूसरे तरीके से क्या करते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि आपको अल्टीमेटली कनेक्ट तो इसी से करना है ना, देर मान इसी से कनेक्ट करना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कट यहीं पे लगा देते हैं, यहां पे कट लगा देते हैं। देर मान देर im unterricht schlecht हाइस्ट राजू, इसको बाद में लगा देते हैं कुछ लोग। तो कुछ लोगों को ये सही लगेगा, कुछ को वो सही लगेगा, बट मैं एक बार अलग से ही लिख देता हूँ सेंटेंस, बाद में तसल्ली से आप देखना इसको क्या डिफरेंस है। ये एक तरीका तो आपको ये तो समझ में आ ही गया, ये वाला तरीका तो आ ही गया। दूसरा, देयर मन द मैन जो क्लास में सोता है, देयर मन देयर, इस वाले को पहले लिख देते हैं, आगे वाले पार्ट को। देयर मन देयर im Unterricht, der Mann der im Unterricht schläft, कोमा हाइस्ट राजू बचा हुआ पार्ट, हाइस्ट राजू, der Mann der im Unterricht schläft हाइस्ट राजू। ये भी सही है सर। एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। कनेक्ट करना है हमको कुल मिला के रिलेटिव प्रोनोमन से ही। सो इन बोथ केसेस इट इज द सेम। इससे रिलेटेड एक्टिविटी, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। आपको बुक का लिंक भी भेजना बाकी है अभी। सो लास्ट मोमेंट या इसी का हिडन इन द ग्रुप है।